त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो। हमारे स्टूडियो में विशेष कार्य को देखने वाले भाई विशाल मेरे ठीक सामने हैं और इनके पास में काफ़ी भक्तों के मैसेज आते हैं और मैं ज़्यादा आश्रम में रह नहीं पाता, तो उन्होंने आपके प्रश्नों की एक लिस्ट बनाई है। अब मुझे तो पता नहीं है क्या क्या प्रश्न हैं, लेकिन वो हैं रुद्राक्ष को लेकर के। भाई के कुछ प्रश्न हैं, ये सब आपके काम में आएंगे। आइए उनका समाधान जहाँ तक हमसे होता है तो वहाँ तक करते हैं। जो नहीं आएगा, समाधान नहीं होगा, उसके लिए हम बोल देंगे कि इसकी हमें जानकारी नहीं है। भाई बोलिए। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। रुद्राक्ष किसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, साइब नाम यथा गंगा विभूति यमुनाम ता रुद्राक्षम विदजा प्रोक्ता सर्वपाप विनाशिनी। रुद्राक्ष साक्षात माता सरस्वती का रूप है। भगवान का जो नाम है साक्षात गंगा का रूप है और जो भस्म है वो साक्षात यमुना का। जिनके माथे पर भस्म हो, जिव्या पर भगवान महादेव का नाम हो और कंठ में रुद्राक्ष हो, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मुझे पूछा गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हो, तो श्री शिव महापुराण में इसका बड़ा अद्भुत वर्णन है और आइए हम वहीं से चर्चा कर लेते हैं। शिव महापुराण में भगवान महादेव के नेत्रों से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसका नाम ही रुद्राक्ष। भगवान शिव के नेत्रों से इसकी प्राकटता हुई है। भगवान शंकर जब गहरी समाधि में थे और जब उनकी समाधि खुली है, तब उनकी आंखों में से लोगों को दुखित देकर के आंसू गिरे। लोग बेचारी थे, परेशान, ऊट पटांग काम कर रहे थे। उनकी बाईं आंख से अश्रुपात हुआ, जिससे वैतरणी नाम की नदी बन के तैयार हुई। जो लोग अन्याय और अपराध करते हैं उन्हें इस वैतरणी में धकेल दिया जाता, फेंक दिया जाता। जब सगरे महापुरुष भगवान महादेव के पास चल करके आए और कहा कि प्रभु ये वैतरणी आपके नेत्र से प्रकट हो गई है, लोगों को बहुत भारी कष्ट होगा, तो इससे बचने का उपाय क्या होगा, इससे तारण होने का उपाय क्या होगा। तो गरुड़ पुराण में भी यह कथा वर्णित की गई है। तब भगवान महादेव ने कहा है कि गलती करने वाले लोगों को, अपराध करने वालों को वैतरणी में फेंका जाएगा, धकेला जाएगा। कहा उस गलती का कोई प्रायश्चित है? हाँ, उसका प्रायश्चित तो गौ सेवा है। जो गौ माता की जो सेवा करेंगे, गौ माता अपनी पूंछ से लटका करके उन्हें भवसागर से पार कर। इसलिए हर व्यक्ति को गौ से भी होना चाहिए। अब रुद्राक्ष के बारे में पूछा गया है, रुद्राक्ष का प्राकट्य किस प्रकार से होता है? तो रुद्राक्ष की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेव जनकम शिवम। 3 आंख वाले स्वयं भगवान शंकर ही इसके जनक हैं। उनके दाहिनी आंख से जो अश्रुपात हुआ है, आंसू धरती पर गिरे हैं और उसी में से ये रुद्राक्ष बन करके तैयार हुआ है। दर्शनात् सुनात् जाप्या सर्वपाप स्मृता। रुद्राक्ष का दर्शन करने से, स्पर्श करने से और जिह्वा से उसके नाम का उच्चारण करने से कहा गया है कि सर्व पाप हर स्मृता। व्यक्ति के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। जितने भी दर्शक लोग हैं, मैं उनको यह कहना चाहूँगा, रुद्राक्ष व्यापार नहीं है, वाणिज्य नहीं है। रुद्राक्ष इस धरती पर एक जीव के कल्याण के लिए एक परम साधन है। भगवान शंकर की आंखों से जो अश्रुपात हुआ है और वो आंसू 14 आंसू धरती पर गिरे, जिससे 14 प्रकार के रुद्राक्ष बन करके उसमें से तैयार हुए हैं। कहाँ कहाँ ये रुद्राक्ष तैयार हुए, प्रकट हुए, उसका वर्णन किया गया है। मथुरा में रुद्राक्ष पैदा हुआ, अयोध्या, मलयागिरी और श्रीलंका और नेपाल, ऐसे पवित्र स्थानों पर, इंडोनेशिया का नाम आता है, ऐसी जगह पर यह रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष को आप साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप आप देख लीजिए। ये सामने भगवान शंकर जी को आप देख रहे हैं, उनको हमने कई मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर को पहना रखे हैं। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो मैं कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। भगवान शंकर से ही रुद्राक्ष प्रकट हुआ है और आप गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान शंकर के सानिध्य में आप जीवन